गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल स्टडी टीचर। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में जो स्टेट है, एक स्टेट है राजस्थान। जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। तो यहीं पर ये जो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट है ये यहीं पर है। और ये राजस्थान से ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये देखिए कि ये रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है। गुजरात का कुछ पार्ट है ये रन ऑफ कच्छ, वहां से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होकर राजस्थान से होते हुए और ये हरियाणा के कुछ बॉर्डर तक की ये फैला हुआ है। इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं और इसको द थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका लैंड कैसा है। लैंड कैसा है तो देखेंगे कि थार डेजर्ट में, ये थार डेजर्ट का मतलब ही होता है कि ऐसा लैंड जो रेत से ढका हुआ हो, सैंड से कवर्ड हो, उन लैंड को डेजर्ट कहते हैं। तो ये लैंड जो थार डेजर्ट वाला लैंड है ये एक मोटी परत रेत है वो की है जिससे वो ये ढकी हुई है। और यहाँ पर कई कई जगह पे सैंड ड्यून्स भी बनते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं स्मॉल हील ऑफ सैंड, यानी जब डेजर्ट एरिया में जब विंड ब्लो होती है तो विंड ब्लो होने की वजह से उसके साथ साथ रेत भी, सैंड भी ब्लो होते हैं। ब्लो होकर एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं और ऊंचा एक हिल की तरह बना देते हैं, उन्हीं को सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे आज यहाँ पर अगर सैंड ड्यून्स बना हुआ है और यहाँ पे अगर विंड ब्लो होगा तो ये इन सारी सैंड को उड़ा के ले जाके कहीं और ले जाके उसको सैंड ड्यून्स बना देती है। तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स जो है वो परमानेंट नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है। और हम देखते हैं कि जो थार डेजर्ट, जो राजस्थान वाला एरिया है जहाँ पे डेजर्ट, मेनली डेजर्ट है, यहाँ पे रेन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर एक मेन रिवर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कहलाती है डेजर्ट लैंड की। उस रिवर का नाम है लूनी रिवर। लूनी रिवर होती है। तो जो लूनी रिवर है वो उससे ही राजस्थान में वाटर की सप्लाई थोड़ी बहुत हो जाती है। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि लूनी रिवर यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन कुछ प्लेसेस में डेजर्ट लैंड के ही बीच बीच में कहीं कहीं पर ओसिस होते हैं। ये ओसिस है। ओसिस क्या होता है? ये स्मॉल पॉन्ड होते हैं डेजर्ट लैंड के बीच में। कहीं कहीं पर ये छोटे से वाटर के छोटे से पॉन्ड पाया जाता है जो नेचुरली होता है, अपने आप ही बना होता है। क्योंकि ये एरिया, इसके जो ओसिस के आसपास का एरिया है, ये एरिया फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल होने की वजह से लोग यहीं पे घर बनाकर रहना, और जो वहाँ फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर भी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ओसिस के आसपास का जो लैंड है वो फर्टाइल होता है। इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। यहाँ का क्लाइमेट मोस्टली हॉट एंड ड्राई है, जो पूरे साल ऐसे ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे रेन कम होती है, बारिश कम होती है, इसलिए समर के दिनों में यहाँ पे जो दिन का टाइम होता है, डे टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, और रात जो है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन विंटर के टाइम में हम क्या देखते हैं कि डे टाइम वार्म रहता है, मतलब हल्का फुल्का गर्म रहता है। लेकिन जो नाइट्स होती है वो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है रात में। अब हम देखेंगे कि डेजर्ट लैंड में नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है। हमने पहले ही देखा कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे थॉर्नी बुशेस, श्रब्स, ये सारे ग्रो होते हैं। मेनली यहाँ पे खेजरी, कीकर और बबूल के ट्री यहाँ पे ज्यादा ग्रो होते हैं। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी यहाँ पे लोग इनमें पाए जाते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कैमल, ब्लैक बग, चिंकारा जैसे एनिमल यहाँ पे बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। और कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इसको शीप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट लैंड में इजीली चल सकता है, रन कर सकता है। और इस कैमल का यूज लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी करते हैं डेजर्ट लैंड में, और गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसीलिए कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वाटर सप्लाई कैसे होता है। क्योंकि डेजर्ट लैंड में रेन ना के बराबर होता है, बहुत कम बारिश होती है, लेकिन डोमेस्टिक यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए होता है। तो इसकी पूर्ति कैसे की जाती है राजस्थान में डेजर्ट एरियाज में, ये हम देखेंगे।
कि यहाँ की जो विमेन होती है वो डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर लेने के लिए काफी दूरी तय करती है, लंबी लंबी दूरी तय करती है, फिर वहां से वाटर लेके आती है अपने घर में यूज करने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, इन और सब कामों के लिए। लेकिन वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी उनके डोमेस्टिक यूज के लिए, डेली यूज के लिए और इरिगेशन के लिए वाटर उनको प्रोवाइड करती है, वहां के पीपल को प्रोवाइड करती है। थार डेजर्ट में वाटर जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर से जो इंदिरा गांधी कैनल बना हुआ है, इंदिरा गांधी कैनल बना हुआ है, इस इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू, ये देखेंगे इंदिरा गांधी कैनल, ये देखिए ये है सतलुज रिवर, इधर से ब्लॉक होती है और ये इंदिरा गांधी कैनल ये बना हुआ है, इसी के थ्रू इस डेजर्ट लैंड में वाटर सप्लाई किया जाता है, जिसका यूज फार्मर्स एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और जो वहां के जो पीपल है वे डोमेस्टिक यूज में भी इसको उपयोग करते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि डेजर्ट लैंड में जो पीपल होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है। यहाँ मेनली लोग एनिमल रियर करते हैं। कौन कौन से एनिमल रियर करते हैं? शीप, गोट, कैमल और कैटल्स, ये सब इन्हें रियल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ जो पीपल है वे फार्मिंग भी करते हैं, यानी फसल भी उगाते हैं, खेती भी करते हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, मेज, सीसम और ग्राउंड नट जैसे फसल वो ग्रो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी प्रजाति होती है जो अपने खाना और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमती है। उन पीपल को कहते हैं बंजारास। यानी बंजारास वे पीपल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फूड की और वाटर की सर्च में घूमते हैं। उन पीपल्स को कहते हैं बंजारास। ये राजस्थान में या डेजर्ट लैंड में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। हाँ, अब हम देखेंगे कि यहाँ के हाउसेस कैसे बने होते हैं। यहाँ के हाउसेस जो है की रूफ जो है वो फ्लैट होती है और थिक वॉल्स बनता है, यानी मोटी मोटी वॉल्स बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि ये गर्मी को अंदर आने ना दे सके और अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनको उनका जो क्लाइमेट है वो उनको कूल सा महसूस हो। तो इस वजह से छोटे खिड़की लगी होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें इन कुछ घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स बने होते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको अंडरग्राउंड टैंक्स है, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब कभी रेन हो, वैसे तो रेन कम होती है लेकिन जब कभी रेन हो तो रेन वाटर इसके अंदर जाके स्टोर हो जाए, जिसका यूज वो बाद में कर सकते हैं। और जो ये अंडरग्राउंड टैंक्स जो बनाए जाते हैं डेजर्ट लैंड में, इनको टंकास कहते हैं। अब हम देखेंगे लाइफस्टाइल ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट में किस तरह की लाइफस्टाइल होती है, लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं और किस तरीके से उनका कुछ फेमस डांस वगैरह है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ की जो विमेन होती है वे घाघरा, चोली और ये ओढ़नी ओढ़ती है। और जो यहाँ के मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, ये कुर्ता पहनते हैं और सिर पे टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। ये इनका मेन ड्रेस है, वहाँ का मेन ड्रेस है। और यहाँ का मेन फूड आइटम है, जो यहाँ के लोग जो फूड आइटम पसंद करते हैं उस फूड आइटम का नाम है दाल बाटी चूरमा, जो राजस्थान का फेमस है। और यहाँ पे कई तरह के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें मेन फेस्टिवल है गणगौर और तीज, जो राजस्थान में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर कुछ फोक डांसेस भी हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस हैं। वो फोक डांसेस हैं, एक है घूमर और दूसरा है कलबेलिया। घूमर तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान का फोक डांस है, लेकिन अब ये एक नया है कलबेलिया। ये नया नहीं, ये भी पुराना है, लेकिन ये दोनों ही फोक डांसेस हैं इस डेजर्ट लैंड की। अब हम देखेंगे मेजर सिटीज। यहाँ पे सिटीज कौन कौन सी फेमस है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। अब देखिए बड़ी बड़ी कौन सी सिटीज है, देखिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर, ये सारी बड़ी सिटीज है। जिसमें से जयपुर है जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जयपुर में पुरानी बिल्डिंग्स थी वो सारी ही पिंक स्टोन से बनी हुई थी, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और ये इसलिए फेमस है, इसी पिंक सिटी को ही देखने के लिए राजस्थान में जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनको देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, ये फोर्ट्स हैं, किले हैं जो पहले राजा महाराजाओं के होते थे। इन सब को देखने के लिए इंडिया के पीपल भी और इंडिया से बाहर के पीपल, फॉरेनर्स भी इसको विजिट करने के लिए लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पे आते हैं। दैट्स